एक पुरानी किंवदंती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला और वकील का बेटा वकील। तो ये जो परिवारवाद की जो भूमिका है न्यायपालिका में, ये किस हद तक कारगर है, या आपने देखा कि ये परिवारवाद की भूमिका मैं है? एक चीज़ और जोड़ूंगा कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन जी। ये भी एक तो एक्चुअली में ऐसा हमको लगता है, लेकिन आप देखिए कि हर एक पॉलिटिशियन का बेटा तो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाता। जी। वकील का बेटा वकील बनता है, जी। लेकिन अगर वो मेहनत करता है तभी वो एक मुकाम हासिल करता है। और जैसे हम कहते हैं कि जज का बेटा ही जज बनता है, तो ये धारणा व्यक्तिगत मेरा मत है कि ये धारणा सही नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को लेके उसमें पूरी मेहनत करता है तो उसको जो है सफलता मिलती है। मतलब हौसला और हुनर दोनों चाहिए। दोनों ही चाहिए जी। केवल सिफारिश से आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जी सर। कि सुनील गावस्कर बहुत बड़े क्रिकेटर हुए देश में, जी। उनका बेटा कहाँ है? सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर हुए देश में, उनका बेटा कहाँ है? ठीक है, कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि किसी जज का बेटा भी जज ही बना, लेकिन उन्होंने भी उतनी तैयारी के साथ उतनी मेहनत की, क्योंकि वो उनके पिताजी भी उस प्रोफेशन में थे, तो उनको उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्गदर्शन मिल गया, अच्छा मार्गदर्शन मिल गया। जी। लेकिन कई एक ऐसे उदाहरण हैं जो जिनके यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे। और अभी ताज़ा उदाहरण ग्वालियर से एलिवेट हुए हैं जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस डी बंसल। तो इन दोनों के ही यहाँ वकालत का कोई माहौल नहीं था। ये लोग जो है जस्टिस विवेक जैन के पिताजी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपना वकालत का प्रोफेशन चुना, वकालत प्रारंभ की, और प्रारंभ करने के साथ ही उन्होंने काफ़ी मेहनत की। जी। और मेहनत करने के बाद आज वो एलिवेट हुए हैं, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त हैं। जी। तो अगर मैं कहूँ कि जज का बेटा ही जज बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं, जी, उनके बारे में बताते हैं कि वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से जो है निकले, सरकारी स्कूल में जो है उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा वो जो है हरियाणा में ही हुई। उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में फिर उन्होंने वकालत की, लॉ की डिग्री की, उसके बाद वकालत प्रारंभ की, और आज वो चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस जे.एस. कपाड़िया जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उनके बारे में भी ऐसी चर्चा लोग करते हैं कि वो सुबह वो कहीं जाते थे कुछ काम करने, जी, और 8 से 10 वहाँ 2 घंटे वो कुछ काम करते थे। उसके बाद वहाँ से कोर्ट आते थे। कोर्ट आने के बाद फिर वो दोपहर में उनसे लोग कहते थे कि चलिए लंच करते हैं, लेकिन वो लंच लेकर नहीं आते थे। उनके पास कुछ चने होते थे, वो चने मतलब लोगों से बोल देते ठीक है आप लंच करिए, मुझे कुछ काम है, और उस दौरान वो अपना चने को खाते थे और पानी पीकर और फिर से अपना काम शुरू कर देते थे, और वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। तो आप पॉजिटिव चीज़ें देखिए। पॉलिटिक्स में भी अगर हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स में केवल पॉलिटिशियन के लोग बेटे ही या उनके परिवार के लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में 3 पदों की चर्चा करना चाहूँगा। जी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के एक छोटे से गांव से निकले और देश के प्रधानमंत्री बने। उनके घर में कोई पॉलिटिक्स का माहौल नहीं था, दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री। काफी कठिन संघर्षों के काफी बाद, कठिन मुझे लगता है उनके जीवन में जितनी कठिनाई आई है, बिल्कुल ठीक है, और जितना संघर्ष उन्होंने किया है कि ऐसा कम लोगों के जीवन में ही होता है। हाँ। और आज वो हैं वहाँ पर। दूसरा, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो वनवासी समाज से आती हैं, और वो इतना सब संघर्ष करने के बाद आज जो है राष्ट्रपति हैं देश की।
मैं एक तीसरे व्यक्ति के बारे में और चर्चा करना चाहूँगा, श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं देश के। वो राजस्थान के एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया और वहाँ से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। वो राजस्थान में डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट नियुक्त हुए, राजस्थान में उन्होंने प्रैक्टिस की। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। वो संसद के सदस्य भी रहे और राज्यपाल भी रहे और आज देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने मतलब इनके घर में कभी कोई ना पॉलिटिक्स का माहौल था ना वकालत का माहौल था, और ये भी आज निकल कर आए। तो हम क्यों उन लोगों को देखें जो परिवारवाद के कारण बढ़े हैं? हम ऐसे उदाहरण देखें जो कि संघर्ष से जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहता है जिनके घर में प्रोफेशन होता है, जी, सपोर्ट रहता है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और जब जिसके घर में परंपरागत रूप से कोई काम होता है वो उसको करते हैं तो थोड़ा जल्दी सफल हो जाते हैं जी। लेकिन हर एक चीज़ का टॉप हमेशा खाली होता है। आप जब भी जो है देखेंगे किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे तो आप टॉप पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि टॉप पे कोई नहीं होता। कला किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल सर। आप जो है मतलब मेहनत करते जाइए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ईश्वर ने हर चीज़ के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चीज़ नियत की है जी। और एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा, वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए हैं श्री APJ कलाम साहब जी सर। और हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जो पुस्तक है अग्नि की उड़ान, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और आज वो बाद में वो मिसाइल मैन हुए और देश के राष्ट्रपति हुए, और आज पूरे देश में हर व्यक्ति उनका नाम बड़े सम्मान से लेता है। ऐसे उदाहरणों के साथ हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और हमेशा रहेगा। जैसा कि आपने खारिज किया, परिवारवाद भूमिका नहीं रखता है, और ये सही भी है। गलत धारणाएं लोग बना लेते हैं परिवारवाद के बारे में। अगर आप में समर्पण है, अनुशासन है, त्याग है, धैर्य है, हुनर है, हौसला है, तो आप किसी भी पेशे में हो आप मुकाम हासिल करते हैं।